है, अलग काट के अलग अलग करते हैं। उस टाइम आपका साबुन का समथिंग 1 से 50 ऐसे था, उसको आधा करके 1 से 50 का 75 रुपया होता है ना, 75 रुपया को उसको दे देती थी, 75 रुपया को उसको दे देते। और एक पैकेट में 20 कॉपी होता था, 20 पैकेट होता था, उसको 20 को कोई 5 मांगता था, 5 दे देते थे, 5 मांगते थे, इसी करके 4 व्यक्ति को डिवाइड कर देते थे। उसके बाद कैप्सूल जो भी मांगता था 10-10 कैप्सूल करके 10-10 करके ऐसे करके मैंने शुरुआत की। और आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम हम लोग ऐसे शुरुआत करके इतना कठिन परिश्रम करके यहाँ तक आए था। आपके पास में क्या है, पूरा डिएक्शन का प्रोडक्ट है, पूरा क्या है, डिएक्शन का ऑफिस है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जब हम कर सकते हैं ऐसे जगह में, तो आप भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, इसीलिए आपको ये शुभकामनाएं देती हूँ कि हम जिस टाइम में मतलब जिस दौर से गुजरे थे, जिस टाइम में गुजर के यहाँ तक आए, लेकिन आप लोग एकदम ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जल्दी ही क्राउन एम्बेसडर बनिए बोल के शुभकामनाएं देती हूँ। सोचो हम लोगों को ये चीज़ कि जब नेपाल में अभी हर जगह में ऑफिस है, सेटअप है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, सही है सब कुछ नेपाल में, लेकिन कुछ भी ना होने के बावजूद आज काम करके कितना बड़ा ग्रुप है, पूरा दुनिया के ऊपर ग्रुप है, ये नॉर्मल बात है। इतना चैलेंजेस पे तो इंसान आज बहाना अगर चाहना है तो कहीं भी कर सकता है, ये सुनो। जिस देश में बिजनेस ही नहीं था, बिजनेस आया नहीं आया, लेकिन जिस जगह में ऑफिस सब कुछ मीटिंग ट्रेनिंग बड़ा बड़ा होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते, किसका दोष है? किसका दोष है? तो देखो ऑफलाइन का काम है, अगर आपको रास्ता दिखाना ये बड़ी बात है। तो सोचो हम लोग उनको मार्गदर्शक मानते हैं, और हमने उनको तो देखा भी नहीं था, बट सुना था, और जब कतर से आने के बाद देखा है ना, तो बहुत ही खुशी लगा और बहुत कुछ सीखा, और हमने उसी रास्ते पे चला, आज मैं सक्सेसफुल, सही है। तो हमने उनका पीड़ा, उनका चैलेंजेस, उनका संघर्ष को हमने देखा है, और वो संघर्ष हमको मालूम है कि इंडिया से जाके काठमांडू नज़दीक नहीं है, सही है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। लेकिन आपको यहीं से अगर एक मीटिंग भैरवा में, तो कितने लोगों को तकलीफ होता आने में, बताओ। तो सफल कौन बनता है? सही है, कौन बनते हैं? और हमने भी कॉपी किया, तो आज अशोक गिरी सर, हम और हमारे जैसे इनके टीम में तो कितने हैं, हजारों लोग होंगे, एक नहीं, हमारे जैसा इनके टीम में हजारों लोग होंगे, कितना बड़ी बात है। अब अगर आज अशोक गिरी, हम लोगों का इनकम इतना है, तो इनका कितना हो सकता है? इमेजिन नहीं कर सकते, बताने का जरूरत भी नहीं है, सही है, इमेजिन नहीं कर सकते कितना इनकम है ना। फिर भी आपके साथ है ना, नॉर्मली हम लोगों के साथ हैं, तो ये सारा चीज़ें तो हम लोगों को भी जाना भी है। तो अब आप लोगों को काम क्या होना चाहिए कि स्पॉन्सर का काम है रास्ता दिखाना, और जो आदमी सेल्फ जाके मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्ट सेल करेगा, टीम में होम मीटिंग करेगा, टीम को फॉलो अप कर सकता है। और जो मीटिंग स्कूल में करो, पेड़ के नीचे करो, खलिहान में, खेत में, कहीं भी जगह मिले वहीं मीटिंग करो। और जो आदमी सेल्फ ऐसा कर सकता है, वही ग्रेट लीडर और बड़ा लीडर बन सकता है, क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं था सपोर्ट उस टाइम, सही ना? नहीं, अभी भी नहीं है। हमारा जो फर्स्ट का ऑफलाइन है ना, उधर वो है, क्या होता है, इंडोनेशिया का वो है ना, बुद्धिमान सलीम। अभी तक मैंने मतलब ट्रैवल सेमिनार में मैंने देखा है, मगर अभी तक वो नेपाल में नहीं है। फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक क्या उदाहरण देना चाहती हूँ, एक पेड़ का। जब आप एक पेड़ लगाओगे, जब मतलब ये जो पेड़ का क्या बोलता है, नहीं जरा नहीं, जो जड़ है वो नीचे चल जाएगा। नीचे पहले पेड़ लगाने से पहले क्या होता है, वो थोड़ा सा पौधा होता है, पौधा हो जाने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता एक पेड़ बन जाता। जब पेड़, उसको कहाँ लगाना पड़ेगा? धूप में लगाना पड़ेगा, बाहर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? जब वो लगा जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, जो भी आंधी बेरी हवा जो भी आएगा, पानी बरसात जो भी आएगा, वो गिरेगा नहीं, वो मजबूत हो जाएगा। उस तरह मैं भी खड़ी हुई हूँ। अभी किसी का भी मेरा सहयोग नहीं है। जो भी आया नेपाल में, नेपाल बंद था उस टाइम, माओवादी का भी मतलब पूरा एरिया था, माओवादी के टाइम में भी हम लोग सामान लेके आए, दिए। उस टाइम नेपाल भी बंद हो जाता था, नेपाल बंद हो जाने से भी हम लोग बॉर्डर से जाके सामान पैदल करके लेके आके देते थे, ऐसा करके काम। अभी मुश्किल है नहीं, आप लोगों के साथ में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम लोग तालीम देते नहीं देते, मिलते नहीं मिलते। अभी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑफिस और ट्रेनिंग एजुकेशन भी है या नहीं है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग अब सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आज देखो कितना बड़ा मास है? कल इससे भी बड़ा मास लग सकता है, अगले साल इससे भी बड़ा मास, जगह भी नहीं रहेगा, कोई पार्क में करना पड़ेगा, कोई खाली मैदान में करना पड़ेगा, ऐसा टाइम भी आ सकता है। तो हर दिन अभी क्या बढ़ रहा है, मतलब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा ना। लेकिन अगर मास बढ़ रहा तो किसका तो बढ़ रहा ना, किसी का तो बढ़ रहा। तो आपका नहीं बढ़ रहा, तो इसके मतलब ये नहीं सोचना कि मतलब ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो है।
किसी का ग्रोथ की वजह से डिएक्शन तो ग्रोथ होते जा रहा है कि नहीं। और लॉकडाउन की वजह से अगर ग्रोथ नहीं होता तो डिएक्शन सऊदी में फैक्ट्री नया लगा रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री बांग्लादेश में नया, लॉकडाउन के बाद कम से कम 10-20 फैक्ट्री का प्लान, कितना 10-20 फैक्ट्री का प्लान, कितना बड़ी बात है ये, नॉर्मल बात है। लॉकडाउन के बाद इतना फटाफट फैक्ट्री का प्लान हो रहा है, नॉर्मल, इसके मतलब ग्रोथ है ना। तो देखो हम एक अच्छे कंपनी के साथ हैं और हम अच्छे अपलाइन के साथ हैं। देखो इनसे सोजा अपलाइन मिलेगा आपको, है ना। तो अच्छे अपलाइन के साथ है, काठमांडू जाके ऑफिस में मिल सकते हैं, कभी भी नंबर रखते हैं व्हाट्सअप। और अभी हम निकलेंगे, डॉक्टर इनके साथ जाना है, फ़ोन भी आ रहा है, डॉक्टर इनके साथ में हम लोगों को थोड़ा मीटिंग है। तो देखो अब मीटिंग आप लोग ऑर्गेनाइज करो, हम आपको पूरा सपोर्ट है, तो हम सबके साथ में हैं और सबको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। बट आप लोगों को अगर दिल से काम करोगे तो हम आपके साथ में। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, आज इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। अभी हम लोग